अभी यही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, चौथा प्रोग्राम हम कर रहे थे, तो 10,080 के लिए चला रहे थे, यहाँ तक देख लिया था, 630 हो गई थी वैल्यू। अब 630 के बाद 630 में फिर भाग चला जाएगा 2 का, तो हम लिखेंगे 630 फिर से ये कर देंगे ट्रू और प्रिंट, और 630 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 3, 1 और 5 बार। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 2 से भाग ये नहीं जाएगा, फॉल्स। अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है फॉल्स। तो फॉल्स के केस में क्या करेंगे हम, i = i + 1, तो इसको तो कर देंगे 3 और इसको रहने देंगे 315। अब 315 में 3 से भाग जाता है क्या, हाँ बिल्कुल चला जाता है, तो ट्रू लिख देंगे, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। तो ट्रू लिखेंगे तो भाग दे देंगे, क्या जाएगा 105 बार, चलिए भी जाएगा। फिर चेक करेंगे 3 से भाग जाता है क्या, फिर चला जाता है 3 से भाग, तो दे देंगे 3 और 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, फिर 3 से भाग देके देखेंगे, अब नहीं जा रहा भाग, जब भाग नहीं जाता है तो क्या लिख देते हैं हम, फॉल्स लिख देते हैं, ठीक है। फिर 35 में देंगे हम 4 का भाग, तो फिर नहीं जाएगा भाग, तो फिर से हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। फिर देंगे 35 में 5 का भाग, जब भी फॉल्स होगा तो बढ़ा देंगे, तो 4 से फिर कर देंगे 5, फिर 5 में देखेंगे तो भाग चला जाएगा, तो हम करेंगे ट्रू। ट्रू के केस में हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, है ना। ट्रू के केस में हम प्रिंट करते, प्रिंट, तो फिर ये जाएगा 7 बार, भाग देंगे 7 बार जाएगा, फिर 5 से देखेंगे तो अब भाग नहीं जाएगा, तो हम करेंगे फॉल्स। फिर 7 और 5 से फिर करेंगे, जब फॉल्स हुआ है तो ये बढ़ जाता है, तो 5 से ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 से 6, फिर ये होगा फॉल्स, फिर 7 से हो जाएगा ये 7, फिर बढ़ जाएगा, फॉल्स हुआ था तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो प्रिंट कर देंगे हम, है ना। तो ट्रू के केस में हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक बात है। अब लेकिन ये हो जाएगा 7 से हम क्या कर देंगे, फिर इसको जब ट्रू हुआ है तो 7 का 7 ही रहेगा, फिर 7 से 7 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, है ना, एक बार जाएगा, फिर 1 से 7 में भाग नहीं जा रहा है, एक के लिए तो फिर कंडीशन ही अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, ये n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू अब प्रोग्राम कब तक चल रहा था, जब तक i छोटा या बराबर था n के, जब i की वैल्यू बड़ी हो गई है n से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, देखो हमने दिया 10 100 80 दिया, देखो 2 2 2 2 2, 5 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, 5 बार 2, फिर 3 3 5 7, देखो यहाँ पे ये देखो प्रिंट 2 2 2 2 2, 5 बार 2 आ गया, फिर 2 बार आया 3, फिर 1 बार आया 5, 1 बार आया 7, तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है। अब एक और चीज मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये printf तो मैं कमेंट कर रहा हूँ, printf कमेंट कर दिया तो इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं दिखेगा, printf आपने कमेंट कर दिया, इस प्रोग्राम में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ हर बार वैल्यूज क्या थी लूप में, हर बार लूप में वैल्यूज क्या थी, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखो, इसके लूप के सबसे नीचे
या लूप में सबसे ऊपर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एज, यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एन इक्वल टू %d, कॉमा आई इक्वल टू %d और स्लैश n, कॉमा n कॉमा i, पहले n की वैल्यू फिर i की वैल्यू, ये प्रिंट करा देता हूं मैं। इससे मेरा फायदा क्या है, इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि हर बार n और i की वैल्यू क्या थी लूप में। इसको मैं देखो रन करता हूं और मैंने नंबर दिया 10080, ये देखो बिल्कुल वही वैल्यू आई है जो हमारी यहाँ पे थी। ये देखो मिला लो दोनों को, देखो 1080, देखो 180 2, 5040 2, 2520 2, 1260 2, 630 2, 315 2, यहाँ पे फॉल्स हुआ होगा तब आई की वैल्यू बढ़ी, 315 3, 105 3, 35 3, 35 3 पे फिर फॉल्स हुआ तब आगे बढ़ी, 35 4, 35 5, 7 5, 7 6, 7 7, और एक साथ वाला चला ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टॉप ही हो गया था पहले ही, कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। समझ में आई बात को? यस सर आ गई। तो इन चीजों से बेटा, इन चीजों से हम करते हैं डीबग। डीबग का मतलब होता है बग, बग मतलब होता है कीड़ा, प्रोग्राम में बग आ गया मतलब कुछ खराबी आ गई प्रोग्राम में, तो डीबग मतलब होता है कि उसको ठीक करना, उसको उस कीड़े को हटाना, उसको दूर करना, ठीक है, डीबगिंग करना। तो डीबगिंग यही होती है कि आपका कोड चल रहा है, अब उसमें आप वैल्यू प्रिंट कर करके देखो कि किस समय पे क्या वैल्यू है, और कॉपी पेन पे करके देखो। तो कॉपी पेन पे जो मैंने एक्सेल पे करी है, कॉपी पेन एक तरह से, तो कॉपी पेन पे हम जिस तरह से चला रहे हैं, क्या कंप्यूटर भी उसी तरह से चला रहा है? अगर कंप्यूटर अलग चला रहा है तो आपकी समझ में कुछ गड़बड़ है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है कुछ और समझ के लिखा है, कंप्यूटर उससे कुछ और समझ रहा है। तो ये प्रोग्राम सभी को आ गया समझ में? चौथा प्रोग्राम था ये। यस सर। कितने बच्चों ने ऐसे ही किया है? कितने बच्चों पे ये प्रोग्राम बन गया? हाथ खड़े करो। सर से बन गया, लेकिन आप देख लीजिए सही है कि नहीं। एक मिनट मेरी बातों का जवाब दो। जितने बच्चों का प्रोग्राम ये बन गया है वो हाथ बस हैंड रेस करो, बस और कुछ नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बाकी एक एक से। 3 बच्चों पे बना है, 4 पे बना है। राजीव श्रीवास्तव, देवांश, कुणाल, भविष्य। जय श्रीवास्तव है। जय श्रीवास्तव, ठीक है, ठीक है ना? तो जय श्रीवास्तव, देवांश, कुणाल, भविष्य, 4 बच्चों पे, और 5वें कौन है? विशाल। 5 बच्चों पे प्रोग्राम बना है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। टफ प्रोग्राम था, और जिन बच्चों पे नहीं बना है कोई बात नहीं, अब मैंने बना के एक बार दिखा दिया है तो फिर दोबारा करना तो बनना चाहिए आपको, ठीक है? क्या है सर, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अभय वर्मा आपकी क्लास का तो है नहीं ये? सेकंड नो क्लास सर। ठीक है, ठीक है ना सर? दो बच्चे क्लास से गए हैं। एक ये है सचिन, इसके याद रखना, एक रोहिणी का याद रखना, इनकी अटेंडेंस लगा देंगे। ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण चले गए थोड़ी क्लास पढ़ के। चलो सर वो उमेश भी चला गया। उमेश शाक चला गया, चलो ठीक है ना? उमेश शाक नहीं सर, चला गया, रहेगा। क्यों चला गया? है उमेश रहेगा शाक सर। तो है, बोल नहीं रहा है कुछ। चलो ठीक है। अब कितने बच्चों ने, इन 5 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी और तरह से किया है, जैसे मैंने बताया वैसे नहीं किया, कुछ अलग किया है इन्होंने? वो हाथ खड़े करो। हाँ ठीक है, हाथ खड़े, हैंड रेस करो। ओके सर। चारों ने अलग किया है। चारों का खोल लेते हैं प्रोग्राम। जयेश, देवांश, भविष्य और कुणाल, 5 ने ही अलग किया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या किया आप लोगों ने। ये बहुत ही काम की क्लासेस हैं जो हमारी हो रही हैं। हम एक प्रोग्राम को 3-3 4 तरीके से देख रहे हैं, तो ये मत सोचो टाइम खराब हो रहा है, एक ही प्रोग्राम में अपन लगे हुए हैं बहुत देर तक। किस किस का देखना है? जयेश
देवांश। भविष्य का ही देखना है सर थोड़ा। सर मेरा भी सर। ठीक है देखते जाते हैं। भविष्य का, चलो भविष्य का देख लेते हैं। भविष्य का देख लेते हैं। जयेश का देख लेते हैं। कुणाल का देख लेते हैं। और कौन है? तो मेरा ये तो ये हाँ सर, विशाल कुमार गुड़िया, महेंद्र कुमार गुड़िया के नाम से। विशाल, अनुपम गौर और विशाल, बस। अनुपम गौर और किया विशाल। तो है नहीं, अनुपम ने सर किया था नहीं। अनुपम अरे गौर ने किया नहीं है, हाथ क्यों खड़ा किए फिर? सर मेरा महेंद्र कुमार गुड़िया के नाम से। हाँ, अनुपम गौर गलत हाथ खड़ा कर रहे हो, गलती से हो गया होगा। चलो इन बच्चों का देखना है। कुणाल ने क्या किया है? ओपन हो रहा है विदेश। ये किसका है? कुणाल खरे। सर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। किसका होने वाला है? सर मेरा भी होने वाला। चल, जिसका स्विच ऑफ होने वाला है वो बता जाओ, अटेंडेंस अपने दोस्त से याद सर दिला देंगे। यहाँ लाइट नहीं आई ना टेकन फोर सर। कोई बात वैसे नहीं, दोस्तों को याद दिला दो, वो याद दिला देंगे मुझे अटेंडेंस लगाने का। ठीक है। फैक्टर प्रिंट करने का प्रोग्राम क्या किया है? नम रिमाइंडर आई इक्वल टू 0 अगर है तो प्रिंट एफ आई। क्यों क्या नाम है कुणाल, ये प्रोग्राम किया चल रहा था? ये प्रोग्राम यस सर। चल रहा था बिल्कुल सही। हाँ हाँ, वो सर मैंने अभी बस ट्राई बस एग्जांपल 400 का दिया था, 500 लिया मुझे था आवाज नहीं और आ रही 200 और तुम्हारी, धीरे, 150 बहुत लिया स्लो था, आवाज उतने आ में रही बस है। चला था। कुणाल बहुत स्लो आवाज आ रही है। अब सर सही आ रही? नहीं, अभी भी नहीं आई। अब सर देखिए एक बार। हेलो। हाँ सर एक मिनट लेट। हेलो ईयरफोन। सर। हाँ हाँ, सर ऐसा ही मैंने भी किया है। बस अभी बेटा अभी डिस्कस करेंगे, एक एक व्यक्ति का डिस्कस हो जाने दो। हाँ बताओ कुणाल, क्या कह रहा हूँ? रन किया था ये? एक मिनट सर ईयरफोन चेंज करके देखते हैं। हो गई? नहीं, बहुत अब अच्छी सर आवाज सही आ आ रही है, बताओ। हाँ सही आ रही, बोलो। हाँ हाँ सर मैंने 400 पे रन करके देखा था, 300 और 50 और 200 पे करा, सही आ गया था। उसके आगे नहीं देखा मैंने रन करके, फिर 4 पे देखा था बस। 400 पे तो मुझे नहीं लगता सही आना चाहिए। आ तो सही किया था सर, देख लीजिए एक बार, छोटे से बड़े तक। नहीं आना चाहिए, ये तो चलेगा, तुम्हारा लूप चलता जाएगा, ये तो 400 तक ही जाएगा, ये तो है ना, 400 तक ही जाएगा ना वो लूप। फिर वॉइड और गेट ch प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ठीक। तो कह रहा हूँ ना 400 तक जाएगा लूप तो। 1 2 5 4 हाँ 400 तक के फैक्टर आ गए पूरे।
अच्छा ठीक है ठीक है। सर तो इसका ये प्राइम फैक्टर्स फैक्टर नहीं है। हमने, हाँ जो हमने जो मतलब किया था, हमने जो जो हमको करना था वो प्राइम फैक्टर्स का करना था, है ना। तो अच्छा, प्राइम का हिंट, करना था वो। हाँ हिंट में भी मैंने समझाया था। चलो ठीक है, ये भी गलत नहीं है, सही है, ये भी बहुत बढ़िया है ना, सही प्रोग्राम है। प्राइम फैक्टर का वैसे करना है जैसे मैंने किया है उसको, है ना। ये आपके में ठीक है फैक्टर्स सर। दे रहा है, जो 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 इनका प्रोग्राम क्या कर रहा है, जो जो नंबर उसको भाग दे लेता है 400 में वो प्रिंट प्रिंट कर रहा है ना। तो ठीक है, तो यही बात मैं बोल रहा था। चलो ठीक है, अब अगला क्या है, ये किसका खोला है मैंने, ये किसका है। सर मेरा है शैली। सर ये। कौन, मैं कौन। सर विशाल कुमार कोडिया। विशाल का है। तो विशाल ने कहाँ कहाँ पे किया है ये। सर नीचे सर। 1 2 3, ये कौन होशियारी मार रहा है, ये क्रॉस क्रॉस कर रहा है। चलो क्या किया तुमने, N1 से लेके, ये गलत लिखा है पहले तो, रन करके क्यों नहीं देखते हो, क्यों विशाल, यस सर। रन करके क्यों नहीं देखते हो। सर अगली बार से कर लूंगा सर मैंने। क्यों इस बार क्यों नहीं, ये सीखना नहीं है क्या ये प्रोग्राम। सर सीखना है ना। प्रोग्राम जब तक रन नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, समझ में आ रही है। बद्दुआ नहीं यस दे सर। रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, है ना। तो कि अगर जब तक प्रोग्राम आप रन करके नहीं देखोगे तब तक आप प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते। एक छोटी सी यस सर। एरर से घबरा जाओगे अगर रन नहीं करोगे। रन करोगे तो छोटी मोटी एरर को तो वैसे ही ठीक कर लोगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को भी ढूंढ लोगे। कोई बोलेगा ये 1000 लाइन का कोड है, इसमें समस्या निकाल दो, फटाफट निकाल दोगे। यस सर। ठीक है। यस। तो रन करें, तो दिक्कत क्या है, प्रोग्रामर तो आप अच्छे होते जा रहे हो लेकिन रन नहीं कर रहे हो। तो लॉजिक तो ठीक है, डेवलप हो रहा है, यहाँ आई लिखना था। छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुणाल जैसे ही किया है आपने प्रोग्राम, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है। यस सर। ठीक है, कि वो वैसे प्राइम फैक्टर्स का वो है, ठीक है। और कौन है, विदेश कुमार। विदेश कुमार बेटा, शुरू के 3 नहीं बने थे। विदेश कुमार नहीं है क्या, शुरू के 4 प्रोग्राम नहीं बने तुम पे। तो बने थे, फिर बाद में रन सही नहीं हुए। तो जितने हुए उतने लिखना चाहिए। ओके सर। हम तो यही मानेंगे बने नहीं थे। अभी आ गया समझ में। यस सर। ठीक है, ये प्रोग्राम भी आपने वैसे ही लिखा है जैसा कुणाल बता रहा है, ठीक है ना। चलो, और ये कौन है, देख चुका हूं मैं, महेंद्र कुमार, ये देख चुका हूं मैं, है ना। और ये जय श्रीवास्तव, जय जैसे ही किया है क्या कुणाल जैसा। नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट है मेरा। ये बहुत बढ़िया काम है, आप लोग ऐसा आउटपुट लगाएं साथ में कंपाइल करके, है ना। ये जयेश का पहले शुरुआत से ही मैं देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी आउटपुट लगा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहता मैं कि आप फॉर्मेटिंग में ही आधा घंटा लग जाए 5 क्वेश्चन जमाने में, और इसमें जयेश का एक्स्ट्रा टाइम लगता होगा इस चीज में, है ना। तो अगर बाकी आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम चला के तो देखना ही है। चलो क्या किया है, 2 से लेके n तक, उसके अंदर एक और लूप लगा दिया, और उस लूप में क्या किया, जब तक 0 होता जा रहा है तब तक चलाओ और तब तक ये भाग देते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम बना है, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है ना। तो मैंने जो इफ एल्स से किया है वो इन्होंने क्या बोलते हैं, अंदर एक फॉर लूप लिख दिया है। बहुत वेरी गुड बेटा, बढ़िया बना है ना। तो इन्होंने क्या किया है, दूसरों के प्रोग्राम डिस्कस होना भी जरूरी है, हमको पता चलता है कैसे हुआ है और क्या तरीके हैं उसको करने के। जरूरी नहीं है कि मुझे ही सारे तरीके आते हो सकता है मैं भी सोचूं कि हाँ ये भी तरीका भी सही है,
ठीक है। तो हम हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरह से हर इंसान उसको अप्रोच करता है। तो एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये देखो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है प्रोग्राम जैसा हमारा चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इसको आई की वैल्यू ले ली है 2 और n तक गए। आई की वैल्यू जब तक n से छोटी या बराबर तब तक सेम कंडीशन लिखी है जैसी मैंने लिखी थी यहाँ पे। जैसी मैंने ये कंडीशन लिखी थी वैसे ही इन्होंने लिखी है, आई की वैल्यू जब तक छोटी है n से तब तक। तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, आई की वैल्यू एक एक से बढ़ाते गए। मैं वो कब बढ़ा रहा था, एल्स में। मैं आई की वैल्यू कब बढ़ा रहा था, एल्स में। और जयेश ने क्या किया है, जयेश ने हर बार बढ़ाई है। और यहाँ पे ये आएगा कैसे, जब ये लूप टूटेगा। और ये लूप कैसे टूटेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन फॉल्स होने पे ही आई बढ़ रहा है इनका, और मेरा भी इसी कंडीशन के फॉल्स होने पे आई बढ़ रहा था। इसी कंडीशन के फॉल्स होने पे मेरा आई बढ़ रहा था। और जब तक मेरा ये कंडीशन ट्रू था, मैं इसी लूप से चेक करके चला रहा था इसको। और ये भी इसी लूप, और ये भी उसके अंदर एक और लूप चला के उसको चला रहा है उतनी बारी। तो बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा लॉजिक इनका अलग है। थोड़ा सा लिखने, लॉजिक तो सेम है, लिखने का तरीका अलग है प्रोग्राम को। चलो ठीक, तो ये तरीका भी सही है। 5वां प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। 5वां प्रोग्राम क्या था? सर हाँ बोलो 5 जयेश, मेरे में गड़बड़ है थोड़ी। अच्छा एक मिनट, जयेश की बात सुनने कुछ बोल रहे हैं, ठीक है बताओ क्या है। कुछ नहीं है, हाँ कुणाल पहले हम डिस्कस कर लें ये प्रोग्राम। ओके उसके बाद फिर बच्चों के उस पे आएंगे कि आप लोगों ने क्या किया। 5वां प्रोग्राम था, बस थोड़ी सी और भी क्लास रह गई है। 5वां प्रोग्राम था, क्या था 5वां प्रोग्राम, कि आपको यूजर से नंबर लेना है और क्या प्रिंट कराना है, आपको एलसीएम प्रिंट कराना है और जीसीडी प्रिंट कराना है। ठीक है, नंबर एक लेना है, 2 चीजें प्रिंट कराना है। पहले सिर्फ एक काम करो, पहले सिर्फ जीसीडी या एलसीएम में से कोई एक चीज प्रिंट कराओ। ठीक है, जब वो कराने लग जाओगे तब उसको दूसरा भी करना। तो पहले हम बात करते हैं जीसीडी प्रिंट कराने की। ठीक है, तो जीसीडी प्रिंट कराने में क्या करते हैं हम, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यूट्यूब पे भी ये वीडियो मैंने डाला था। जीसीडी कराने में ये देखो, हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे यूजर से। तो यूजर ने पहला नंबर दिया है, उसको m में सेव कर लेंगे, दूसरा नंबर दिया है उसको हम n में सेव कर लेंगे। इसको हम m में सेव कर लेंगे और इसको हम n में सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर और ये हमारा हो गया i, ये हमारा i है। तो क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। अगर दोनों में जाएगा तो दोनों में भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर नहीं जाता है तो हम उसमें भाग फिर नहीं देंगे, तो फिर हम उसको बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे। यही काम हम बार बार करते जाएंगे। 3 से देंगे भाग, दोनों में नहीं जा रहा है ना, 3 को बढ़ा देंगे। 4 से देंगे, दोनों में नहीं जा रहा है ना, 4 को बढ़ा देंगे। 5 से देंगे, दोनों में जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो दे देंगे भाग। फिर दोनों की वैल्यू बची 3 और 4। जैसे ही किसी एक से भी ये, इसकी वैल्यू किसी एक से भी अगर बड़ी है तो हम प्रोग्राम को रोक देंगे। मतलब इन दोनों से ही
आई की वैल्यू m से भी छोटी होनी चाहिए और n से भी छोटी होनी चाहिए। तो इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो यूजर से हम 2 नंबर लेंगे। दस मिनट की और बची है ये क्लास, इसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर बंद हो गया तो जुड़ जाना, 2-4 मिनट और लगेगा तो नहीं तो 10 मिनट में ही हो सकता है खत्म हो जाए। चलो आई की वैल्यू हम 2 लेंगे, हम m एक लेंगे, हम m और एक लेंगे n, 2 नंबर लेंगे। तो एंटर 2 नंबर्स, हम बोलेंगे एंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर सामने वाला देगा, उसको हम m और n में सेव कराएंगे। ये एक साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं, एड्रेस ऑफ m कॉमा एड्रेस ऑफ n, और 2% d लिखेंगे हम, %d इस तरह से। 2 नंबर हमने यूजर से ले लिए। आई की वैल्यू हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, जब तक आई की वैल्यू n m से भी छोटी हो, साथ ही साथ आई की वैल्यू क्या हो, n से भी छोटी n हो। से भी छोटी हो। दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक से ही हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रुक जाएंगे, क्योंकि अगर मान के चलो किसी एक से भी छोटा हो गया, अगर आई अगर किसी एक से भी अगर बड़ा हो गया, आई अगर m या n में से किसी एक से भी अगर बड़ा हो गया तो भाग तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो वहां हम रुक जाएंगे, फिर और आगे नहीं चलाएंगे। तो क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, हम चेक करेंगे इफ n रिमाइंडर I equal to 0 and m मॉड्यूलस i m मॉड्यूलस I equal to 0। अगर दोनों में भाग जा रहा है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे जिसका नाम है GCD, नाम है GCD इक्वल टू हम ले लेंगे 1, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें दोनों में भाग देना है, तो हम दोनों में भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे दोनों में, n इक्वल टू लिख दिया n डिवाइड बाय i, और m इक्वल टू हम लिख देंगे m डिवाइड बाय i, ठीक है। सॉरी सर। इसके बाद हम लिखेंगे, दोनों में हम भाग दे चुके, और क्या करते थे हम वहां देख लो, चित्र में देख लो। 30 में भी भाग दे दिया था 2 का, 40 में भी भाग दे दिया था 2 का, और इस 2 को हमने यहाँ पे गणना कर ली थी, इस 2 की काउंटिंग कर ली थी इस 2 की। हाँ, m इंटू n नहीं बेटा, ये जो i है हमारा, इस i को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस i के लिए ये दोनों में भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी हम प्रिंट करा लेते हैं, सिर्फ अभी हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट एफ ये %d कॉमा i, अभी बस हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कर लिया हमने। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या करना है, तो हमें i की वैल्यू 1 से बढ़ानी है, नहीं तो नहीं बढ़ानी है। बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब बस ये प्रोग्राम चलाते हैं, तो चला के देखते हैं। तो 2 नंबर मांगे, तो हमने एक दिया 20 और एक दिया 30। तो देखो 2 और 5 क्या है, 2 और 5, हमारे इसमें भी 2 और 5 ही आए थे, ये देखो आए थे, नहीं आए थे। यस सर। अब इसी प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि हम देखें कि तीनों वैल्यू क्या आ रही हैं, हर बार इन तीनों की वैल्यू क्या आती है। तो हम कर लेंगे printf, वही हमारा तरीका, हम लिख लेंगे /n i इक्वल टू %d, n इक्वल टू %d, n इक्वल टू %d, पहले वाले को m कर देते हैं, और इधर कॉमा m कॉमा n,
I, M, N सेमीकोलन। ये हम हर बार ये प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसको रन सर करते हैं। कैपिटल क्यों लिखा है वैसे? ऐसे ही लिख लिया है उसको, देखिए स्पष्ट अच्छा। इसके लिए। ये देखो ये प्रिंट हो गया। अब हम अपने कोड में देखते हैं हमारे कोड में क्या ऐसे ही हुआ था क्या। ये देखो सबसे पहले 2 30 40 2 15 20, ये देखो 2 30 40 2 15 20, देखो चला वैसे ही। फिर 3 15 20, ये देखो 3 नहीं, अच्छा हमने 30 नंबर गलत लिए हैं, वहां हमने 30 और 40 लिया है। 30 और 40 लेके देख लेते हैं। ये 4 क्यों खुले हैं? 30 और 40 हम लेके देख लेते हैं। 30 और 40। अब देखो देखो 2 30 40 2 15 20 3 15 20 4 15 20 5 15 20, और फिर क्या हो गया होगा 5 3 4 हो गया होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, तो रुक गया होगा वहीं पे। बिल्कुल वैसे ही चला है जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब बस ये जो केस है, जब जब ये कंडीशन ट्रू हुई है, उस पे हमें क्या करना है, किस किस के लिए ट्रू हुई है वो यहाँ प्रिंट करा के देख लो। ये डबल स्लैश से मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ तो ये लाइन अब कोड का हिस्सा नहीं है, ऐसा समझ लो ये मिटा दी है बस अपन ने, बस ये हमारे दिखने के लिए दिख रही है, चलेगी नहीं ये लाइन। रन कर देता हूँ। 30 और 40 के लिए तो 2 और 5 प्रिंट हो रहा है। अब जीसीडी निकालने के लिए हमें इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। क्या चाहिए हमें? इनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लिया है जीसीडी, जीसीडी में पहले 1 सेव कर लिया, फिर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जीसीडी इक्वल टू जीसीडी इनटू आई। हर बार इस आई का मल्टीप्लाई जीसीडी में होता जाएगा। सबसे पहले जीसीडी में 1 है, आई में 2 है, तो 1 इंटू 2 जीसीडी में 2 सेव हो जाएगा। अगली बार जीसीडी में 2 है और आई में हो जाएगा 5, तो 2 इंटू 5 जीसीडी में 10 हो जाएगा। तो जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार आई का गुणा होता जाएगा जीसीडी की पुरानी वैल्यू में, और जीसीडी की नई वैल्यू बनती जाएगी। तो जीसीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम फिर यहाँ पे इसको हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम फिर हम लास्ट में हम क्या बोलेंगे, जब ये हमारा लूप चल गया, यहाँ पे हम बोलेंगे जीसीडी इज परसेंटेज। ठीक है। रन करके देख लेते हैं। 30 और 40, ये देखो 10 आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीसीडी का प्रोग्राम। जो बच्चा है इसको देख के ये सोचने लगा अरे दो चीजें कैसे निकालेंगे, पहले एक निकालना थी, जब एक चलने लगती फिर दूसरा करना था। अब देखो दूसरे पे काम स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्कुल आसान तरीके से चलना चाहिए। हाँ अभी डिस्कस करेंगे तुम लोगों ने क्या किया। बोलो क्या बोल रहे हो? यही बोल रहे थे क्या कुछ अपने प्रोग्राम का? नो सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? पानी पियाओ, जाके प्यास लग रही है सर। हाँ पानी पियाओ, खाना खा लो, मिठाई खा लो, केले खा लो, जो खाना खाते पीते रहो। मैं भी खाता पीता रहता हूँ, है ना। बात सुनते रहो हेडफोन लगा के, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, मुझे ये समस्या नहीं है कि क्या खा रहा है कौन, मुझे ये चाहिए कि काम करो जो दे रहा हूँ मैं, है ना। आप लोग भी खाते पीते रहा करो, ऐसा नहीं है कि भूखे प्यासे बैठना है। मैं भी खाता पीता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम कैसे करेंगे, एल्स उसका देखते हैं लॉजिक क्या किया था हमने। सर एलसीएम नहीं बन रहा था उससे। कोई बात नहीं, एलसीएम करते हैं। एलसीएम में थोड़ा सा कंडीशन है को बदलना है। क्या किया है, जब दोनों में भाग जा रहा है तो दोनों में दे दो, किसी एक में जा रहा है तो उसमें दे दो,
और किसी में भी भाग नहीं जा रहा है, अगर किसी में भी भाग नहीं जा रहा है तब बढ़ाओ। क्या हुआ मतलब क्या हुआ, दोनों में भाग जा रहा है तो दोनों में दे दो, किसी एक में भाग जा रहा है तो उसमें दे दो, और किसी में भी भाग नहीं जा रहा है तब आई को बढ़ा दो।